हरिओम। नमस्कारम। आप सभी का स्वागत इस ब्रह्म सत्र में। आप सभी हमारे लिए व्यक्तिगत रूप से मेरे लिए देवता का एक स्वरूप है और देवताओं का स्वरूप की अनुभूति करना आत्मज्ञान है तथा अपने आप को निमित्त मानना ब्रह्मज्ञानी का लक्षण है। तो हम आज इसी दो सत्य ज्ञान की अनुभूति करेंगे। आपके क्रिया योग के जो 3 लक्षण हैं उसके आधार तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान इति क्रिया योग। तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान हमारे पास 3 शब्द हैं। इसकी व्याख्या हमारे पास और भी इस प्रकार के 3 शब्द आते हैं, जैसे कि आसन, उपासना और वासना। वासना मय यह शरीर है, इसको उपासना के माध्यम से हमको आसन सिद्ध करना है। कैसे करेंगे? भूव स्व, यह व्याहृतियाँ हैं, 3 व्याहृतियाँ हैं। तो इनका जब हम तादात्म साम्यता आपकी वासना, उपासना और आसन से करते हैं तो किस प्रकार से करें इसको जानना है। 3 ही आपके गायत्री मंत्र जब आप जाप करते हो 3 जगह उनकी आदित्यविक न्यास या करना पड़ता है ना, देह में, कोश में और चक्र में। उसको जानना है किस प्रकार से करें। संक्षेप में हम लोग जानेंगे कि राधा को हम लोग माँ भी कहते हैं, राधा को पत्नी भी कहते हैं, और राधा क्या होती है? देवी के रूप में भी पूजी जाती है। वो तीनों भू भुव स्व में किस किस स्तर पर क्या कहलाती है इसको भी जान लेना है हम लोग को, अनुभूति कर लेना है हम लोग को। तो शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग जान लें, देखिए कि ये 3 शब्द आसन, उपासना और वासना, आसना, उपासना और वासना, ये तीनों का स्थान क्या है व्याहृतियों में? तो आसना यानी भू, उपासना का तात्पर्य हो गया आपका भुव, और वासना यानी स्वक्षेत्र, ये देह। इस देह में भी 3 स्थान है। वासना में ये देह में भी 3 जगह आपके मंत्रों को जो चेतनाएं होती हैं उसका निवास होता है। आपके देह में तो होता ही है, वो अध्यास कहलाता है। अंतःकरण में चला गया, पंचकोशों में चला गया, कोश स्थान पे, उसको न्यास कहेंगे। और ज़्यादा सूक्ष्म जीव के रूप में स्थित रहता है तो चक्र होते हैं, सप्त चक्र हैं, वहाँ पे वास करता है। तभी आपके सप्त चक्र हार्मोन्स जिसको कहते हैं आपके, तो कभी कहीं कहीं 9 ग्लैंड्स होती हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, 9 चक्र कहलाते हैं। तो वहाँ पे आपके किसका वास होता है? जीवात्मा का वास होता है। तो वह वासनामय होता है। जो आप कर्म करते हैं, संस्कार करते हैं, तो वह उसका सत्व निचोड़ आपकी अंतःस्रावी ग्रंथियों के रूप में, चक्र के रूप में स्थित चेतनाओं का एक तरह से साधन होता है। वो संस्कार के रूप में आपके प्रतिष्ठित रहता है। इसको जानना होता है आपको, और इसको यदि आप जान गए तो क्या होगा, तब उन रहस्यों को आप समझ सकिएगा जो आपके हमारे अध्यात्म में, उनके धार्मिक ग्रंथों में उल्लेखित हैं। हम लोग अब जानते हैं कि इन 3 त्रिक को किस प्रकार से प्रयुक्त करेंगे। सहज अवस्था है आपके कि जो चेतनाएं आपके इन शरीर में वास कर रही है, तो उसका संचालन या तो आप स्वयं करिएगा या फिर आपके माध्यम से आपके ऊपर कोई दूसरी जो बाह्य आध्यात्मिक शक्तियाँ जिसके प्रभाव में आप हैं वह इसको संचालित करेगी, प्रेरित करेगी। तो आपको यह जानना कि कौन हमें प्रेरित कर रहा है, किनके भाव विचार,
कर्म से हम इस समय प्रेरित हो रहे हैं, यह ब्रह्म ज्ञान के लक्षण होंगे। ब्रह्म ज्ञान की जब प्राप्ति करने की भावना जगेगी आपके अंदर, तो यह आपके उस तत्व को जान जाइएगा। और जब आप अपने संस्कारों का मूल्यांकन कीजिएगा, तो ये आत्मज्ञान के लक्षण आपके अंदर उत्पन्न करेंगे। आपके अंदर देवत्व का अनुभूति होगा। आप जान सकेगा कि 14 प्रकार के देवताओं में आप किस स्तर के देवता हैं। देवता हैं, दानव हैं, यक्ष हैं, गंधर्व हैं, असुर हैं, पिशाच हैं, किस स्तर के देवता हैं। तभी तो आप सामने वाले के प्रति न्याय कर पाइएगा। यथोचित आपके अंदर कौन सी भावनाएं किन कारणों से उत्पन्न हो रही है, इसको समझ सकिएगा। ये संक्षेप में आपको जानना है। आसन, वासना और उपासना, इन्हीं को साधु संत कहते हैं। क्या कहते हैं? कहते हैं उन लोगों में एक धारणा है कि लंगोट, लोटा और अपना जो है आसन, इसको कभी नहीं त्यागना करते। जितने अवधूत हैं, जितने आपके गृह त्यागी आपके दशनामी संप्रदाय में, सब में ये विचार मतलब कही कि प्राप्त होती है कि वे आपके ये 3 चीज़ को छोड़ते नहीं, झगड़ा तक कर लेते। मुख्य उद्देश्य वही है, तथ्य वही है, क्रिया युग की तथ्य है। तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रेरणा, तीनों का संबंध आपकी इस लंगूट, लोटा और आसन से है। तो और इन्हीं का विद्यार्थियों के रूप में भू, भुआ, स्व से संबंध है। तो भू यानी आसन। आसन जो होता है सिद्ध भूमि अवस्था होती है, स्वप्न अवस्था होता है, अवचेतन मन को प्रेरित करने वाली अवस्था होती है। जो सब आप बिस्तर पे सोते हैं, वो आपके एक तरह से अवचेतन मन में जो चेतना बसी हुई रहती है, उसका वास आपके बिस्तरों पे होती है, आसनों पे होती है। जब आसन सिद्ध हो जाता है, तो वह आपको प्रकट देवी के रूप में दर्शन होते लगते हैं। दृष्टि के माध्यम से, अनुभूति के माध्यम से आपको दिखने लगते हैं। आप जब अध्यात्म ज्ञान की प्राप्ति जानना हो, तो आपके 3 तथ्यों को जाना होता है। श्रुति, स्मृति, अनुभूति। स्मृतियों के माध्यम से, अनुभूतियों के माध्यम से, श्रुतियों के माध्यम से आप जान पाते हो। तो अनुभूति के माध्यम से आप जानोगे, स्मृति के माध्यम से जानोगे जब आसन सिद्ध हो जाएगा, श्रुति के माध्यम से जानोगे जब आसन सिद्ध हो जाएगा। जब आप दृश्य या फिर कहिए कि श्रुति के माध्यम से देखते हो, तो वो आपके भू अवस्था यानी कि वायु। अब देखिएगा सामने से आ रही है चेतनाएं, आपके शरीर में समाहित होगी, आपको लगेगा कि चेतनाएं भूत, प्रेत, यक्ष, गंधर्व सब बाहर है, लेकिन उसका कनेक्टिविटी और उसका संबंध जो होता है आपके अंतःकरण में स्थित कोष या चक्रों से होती है, किसी न किसी मांसपेशियों में होती है, सप्तस्कंदों में होती है। इसको जानना होता है। यह भी तो आप जान पाइएगा, आप आत्मज्ञानी बन पाइएगा। उसी प्रकार आपके इस प्रकार आदि जब जान जाइएगा, तो आपको उपासना सिद्ध हो जाएगी, सिद्धि प्राप्ति हो जाएगी। 18 प्रकार की सिद्धियाँ होती है ना, 18 प्रकार के देवता भी होते हैं। जिस देवता के सानिध्य कीजिएगा, उस प्रकार की सिद्धि प्राप्ति हो जाएगी। गीता का ही श्लोक है, देवव्रता यान्ति ही देव, पितृन यान्ति ही पितृव्रता। तो जो जिस देवता को पूजता है, भजता है, वो उस लोक को गमन करता है। यदि आप भूतों प्रेतों का उपासना कीजिएगा, तो आप भूत बन जाइएगा, भूत लोक जाइएगा, है ना, साक्षात साकार रूप में, तो आप साक्षात भैरवावतार कहलाइएगा। तो आपके संस्कार, अपने संस्कारों का हमेशा प्रतिदिन मूल्यांकन करते रहना चाहिए एक आध्यात्मिक व्यक्ति को। में यह प्रश्न उत्पन्न हो रहा है कि हम तुलना क्यों करें, इससे लाभ या हानि क्या। आध्यात्मिक तुलना करने का प्रचलन आपके प्राचीन सतयुग से ही लोक परंपरा में है। तो इसी आधिदेविक व्यवस्था में, धार्मिक व्यवस्था जो है हमारे हिंदू धर्म की, वो आधिदेविक व्यवस्था है, और इसमें आपकी सामोपासना के द्वारा हम तुलनात्मक सत रज तम अवस्था में स्थित अपनी विभिन्न प्रकृतियों को, मूर्तियों को के साथ हम लोग तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, ताकि हम लोग ये अनुभव कर सकें कि हम निमित्त हैं, आत्मज्ञान प्राप्त कर सकें कि हमारी अलग अलग जो 18 प्रकार की, 14 प्रकार की देवीय कैटेगरी बनी हुई, श्रेणी बनी है, उसी का विभिन्न स्वरूप, हमारे नाम और रूप के प्रतिनिधि भिन्न भिन्न धर्म और जाति के लोग हैं। तो इसी आधार पे हमारी धार्मिक कर्मकांड व्यवस्था भी स्थापित हुई है। अभी हम लोग राधा को जो शब्द है, उसका एक तुलनात्मक एक उदाहरण के रूप में हम प्रस्तुत कर रहे हैं। तो राधा के विषय में जान ही गए कि आप ये माता के रूप में भी, पत्नी के रूप में भी और देवी के रूप में भी
पूजी जाती है। हम जिस भावना से भजेंगे, हरि को भजे सो हरि को होए। जिस भाव से हरि को भजते हैं, देवता को भजते हैं, उसी भाव में वह मुझे प्राप्त होती है, या तो आसन के रूप में, या फिर कहिए कि उपासना के रूप में, या फिर वासना के रूप में। वासना होती है अत्यधिक घनिष्ठता, अत्यधिक मित्रता, निकटता। भू अवस्था में होता है कि दूरियां बनी हुई रहती है, आसन निकट अवस्था। दूसरा आपकी होती है उपासना, उसके जस्ट निकट उपचेतन अवस्था में मन जब रहता है। और वासना अवस्था में जो होता है कि वो आपके अंतःकरण में ही वास करने, आपके देह में ही वास करने लगी, तो वासना कहलाने लगती है। तो आसन अवस्था आपके निकट है, पड़ोस में है, पड़ोस में भी नहीं, आपके दूर में है, समाज में है। उपासना अवस्था में आपके वो हो गए पड़ोस में स्थित है। और आपके वासनात्मक अवस्था में एक तरह से आपके देह में ही संघात करने लगी है, आपके देह में ही वह एक सार हो गई, एक छाया के रूप में आपके अंतःकरण में वास करने लगी है। तो वह मूर्ति, तो राधा जो होती है आपके पत्नी के रूप में है, जब होती है तो वो वासनात्मक रूप में होती है। आप उसके अंदर जो भगवान से भजते हो, जिस प्रकार की भाव विचार रखते हैं, उसी रूप में वह देवी के रूप में आपको फल प्रदान करती है। यदि माँ के रूप में भजिएगा तो वो आसन के रूप में होगी, वह आपके उसी रूप में आपको प्रेरित करेगी। और यदि आप देवी के रूप में भजते हैं तो वह आपको एक प्रेरक गुरु के रूप में मार्गदर्शन करेगी। तो इसी आधार पे आपके कांडिक व्यवस्था भी स्थापित है। आप जानते हो, ओम भूस्वाहा इदम अग्नि नमः, ओम भुवः स्वाहा इदम वायवे नमः, ओम स्वः स्वाहा इदम सूर्याय नमः। इस प्रकार से हम लोग हविष्य प्रदान करते हैं। तो भू स्वाहा, भू का संबंध किससे क्या? अग्नि तत्व से क्या है, साथ ही साथ वो क्या आसन है, वो भू मात्र सूचक शब्द भी है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि माता जी जो है अग्नि के समान है। अग्नि जब तक है तब तक जीवन है आपके मन में, और अग्नि ही आपके मरणोत्तर जीवन में अग्नि ही आपके के रूप में आपकी चेतना निकलती है। भूवस्था में जो होती है वो वायवीय अवस्था में होती है। उसके माध्यम से सिर्फ आप ध्वनि, जिस प्रकार ध्वनि तरंगे होती है ना, वाणी सुन सकते हो, भजन सुन सकते हो। इस माध्यम से आप जब देवी माँ को कीर्तन भजन करते हो तो वो प्रसन्न होती हैं। इसीलिए हम लोग यज्ञिक व्यवस्था में हमका ओम भुवः स्वाहा इदम वायवे नमः इस प्रकार से हविष्य प्रदान करते हैं। देवी जी प्रसन्न होते हैं, देवता प्रसन्न होते हैं। और उसी प्रकार जो स्व अवस्था होती है, सु भी होते हैं, स्व स्वाहा इदम सूर्याय नमः कहते हैं। तो यह वास्तव में हम सुन अपने आध्यात्मिक दृष्टिकोण से स्वयं को ही ऊर्जावान कर रहे थे। अपनी कवच जो ओरा होती है, अपने जिस देवी देवता को भजते हो वही आपके ओरा पावर बन करके, आपकी कवच बन करके आपके शरीर का रक्षा करते हैं। आपके आधिदैविक व्यवस्था, आध्यात्मिक व्यवस्था, आपसे जुड़ी हुई आधिदैहिक व्यवस्था और आपकी आत्मिक व्यवस्था, इस सभी चारों व्यवस्थाओं का क्या करती हैं, कवच बन करके रक्षा करती हैं। तो और साथ ही साथ आप जानते हैं, ये तो स्थिति जो होती है स्वावस्था में, जब आप देवता वास करने लगते हैं तो वो वास्तव में आपका ही स्वरूप हो जाती है। आप स्वयं में देवता के स्वरूप हो जाते हैं, वो वासना कहलाने लगती है, वसन कहलाने लगती है। तो उस अवस्था में वो क्या होती है, सृजन के लिए प्रेरित करता है, आपको सृष्टि का विस्तार करने के लिए आपको प्रेरित करता है। इसीलिए ऐसा कहा जाता है ओम स्वः स्वाहा इदम सूर्याय नमः। सूर्य, सूर्य यानी कि स्व धातु पद से बना हुआ है, प्रश्व से, इससे सूर्य कहते ही हैं। सूर्य का परिभाषा ही है जो पैदा करता है वह सूर्य है, सवित्र है। तो इसलिए इस प्रकार के हम लोग हविष्य प्रदान करते हैं, देवताओं को प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग जानेंगे कि भू भुआ स्व 3 प्रकार की जो व्याहृतियाँ हैं उसका संबंध किस प्रकार से आसना वासना उपासना से है, और किस प्रकार से आपके यह आपके राधा शब्द से संयोजित है। एक उदाहरण के रूप में अन्य देवताओं से भी इसी तरह जब आप तुलनात्मक आधिदैविक व्यवस्था में तुलनात्मक संबंध स्थापित कर ले तो ये सामोपासना कहलाने लगती है, और सामोपासना से ही आपके देवता प्रसन्न होते हैं। पहली बात यह है। और जब आप इस प्रकार से स्थापित कर लेते हो तो आप आत्मज्ञान बन जाते हो। फिर आपको देवताओं को विभिन्न प्रकार के जो संस्कारों वाले देवता हैं उसको जानने में असुविधा नहीं होती है, सरलता प्राप्त होती है, और तब आप आत्मज्ञानी के साथ साथ ब्रह्मज्ञानी भी बन सकते हो। ठीक है ना। इसी को कहते हैं विशिष्ट अद्वैतवाद, इसी को विशिष्ट अद्वैतवाद भी कहा जाता है। जगत, जीव और शिव, ये तीनों को इसी के माध्यम से जाना जाता है। चौथा शब्द है रसना। रसना जो शब्द है, ये तीनों को बांधने वाली जो शक्तियाँ होती हैं ना, हाँ, वो रसना होती है। वो पुष्टि करती है, शक्ति प्रदान करती है।
इसीलिए भगवान श्री कृष्ण क्या करते थे, रास करते थे। राष्ट्रवाचक शब्द है। अभी जो मैंने बताया विभिन्न प्रकार के 14 प्रकार की श्रेणियाँ होती हैं, उन सभी को आपको जानना है। जो वो अलग अलग जाति धर्म और देश में वास करती हैं, तो जब आप उन सभी को आध्यात्मिक दृष्टिकोण से सत रजतम में बटी हुई इन चेतनाओं को जब एक रूप में आप अनुभव करने लगते हो, एक संयोजक के रूप में आप उसको अपने शरीर से संबद्ध कर लेते हो, जाति वंश समाज और परिवार में, तो फिर आप बन जाते हो आध्यात्मिक शक्ति, देवता, आध्यात्मिक नेता उन सभी का। तब आप पर जाकर के इस रचना तत्व के माध्यम से उसको बांध सकते हो। तो आज के लिए हम इतना तो जान गए हैं कि आत्मवान कैसे बनना चाहिए, उसका लाभ क्या होता है, हानि क्या होता है। ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके, निमित्त बन करके, संयोजक बन करके हम लोग क्या प्राप्त कर सकते हैं, क्या अनुभव कर सकते हैं, कैसे अनुभव कर सकते हैं। तो आज का सत्र यहीं पर हम लोग विराम प्रदान करते हैं। पुनः अगले सत्र में आप लोग का हम इसी प्रकार से नवीन मंथन के साथ प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए आपको धन्यवाद। आप नमस्कारम, आनंदित रहे। जय जय श्री राम।